जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, बता दें कि इधर हेमंत सोरेन को मिली जमानत, उधर बीजेपी ने सेट कर दिया गेम। सीएम हेमंत बिस्वा की ड्यूटी फिक्स। जी हां, बता दें कि इधर हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले मामले में जमानत दी है। उधर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई। बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को रांची जाने का आदेश दिया। रांची में सीएम शर्मा बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शर्मा आदिवासी नेताओं से भी चर्चा करेंगे। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को दिन भर के प्रवास पर रांची आ रहे हैं। यहाँ वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनावी रणनीति पर नेताओं संग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के आदिवासी नेताओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी को जीत दिलाने के लिए उनसे मंत्रणा भी करेंगे। उनका पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, दुमका से लोकसभा प्रत्याशी रही सीता सोरेन, चाईबासा की प्रत्याशी गीता कोड़ा, प्रदेश प्रवक्ता अरुण उरांव से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी, अभियान 20 जून को प्रस्तावित कार्य समिति बैठक, अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। चंपे सरकार की सौगात, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। जी हाँ, बता दें कि झारखंड की चंपे सोरेन सरकार ने शुक्रवार को राज्य के 45 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। बता दें कि इस योजना को मुख्यमंत्री बहन बेटी माइकी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है। झारखंड कैबिनेट की ओर से इसे महत्वाकांक्षी वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। राज्य में अब तक 125 यूनिट तक की बिजली के लिए लोगों को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार इस पहल के लिए सालाना 5500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री चंपे सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान इसे मंजूरी दी गई है। जेल से निकलते ही बोले हेमंत सोरेन, लंबी हो रही है न्याय की प्रक्रिया, मेरे खिलाफ रची गई साजिश। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन की जेल से भी रिहाई हो गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया था। झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में उनको 5 महीने तक जेल में बंद रखा गया। कोर्ट ने आज न्याय किया है। 5 महीने बाद जेल से बाहर आया हूं। मैं इतने दिनों तक जेल में रहा, यह झारखंड के भाई बहनों के लिए चिंता की बात है। आज पूरा देश जानता है कि मैं क्यों जेल में था। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को आज जेल में डाल दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है, मंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया लंबी हो रही है। न्याय होने में दिन, महीनों नहीं बल्कि साल लग जा रहे हैं। जो लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उनके काम को बाधित किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि मैं अब जेल से बाहर आ चुका हूं, एक बार फिर झारखंड की जनता के बीच में हूं। उन्होंने कहा कि हमने जो लड़ाई छेड़ी थी, हमने जो संकल्प लिया था, उसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि यह एक संदेश है, यह पूरे देश के लिए संदेश है कि कैसे मुझे इतने दिनों तक जेल में बंद रखा गया। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार जनता को योजनाओं से कर रही है दिग्भ्रमित। जी हां, बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बीजेपी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष आदि की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने भी भाग लिया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी, अभियान कार्य समिति की बैठक और विजय संकल्प सभा के बारे में चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की जनता ठगबंधन सरकार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया है और अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। इंडिया अलायंस के खिलाफ जनता ने मतदान किया। बाबूलाल ने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में एनडीए को 9 सीट देकर झारखंड की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लगातार राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करे। यह झूठी और निकम्मी सरकार मायावी है। उन्होंने राज्य सरकार पर योजनाओं के प्रलोभन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता को तरह तरह की घोषणाओं से दिग्भ्रमित करने में जुटी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इसे बेनकाब करने को कहा। चंपा सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार टला। कांग्रेस नेतृत्व के व्यस्त होने की वजह से नहीं हो सका फैसला। जी हां, बता दें कि झारखंड की चंपा सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार फिलहाल टल गया है। सरकार को कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस कोटे से मंत्री के नाम का इंतजार है। कांग्रेस की ओर से अब तक कोई संदेश नहीं मिला है। बुधवार को कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल बढ़ी थी। कांग्रेस की ओर से सूचना दी गई थी कि 27 जून तक नाम तय कर लिया जाएगा। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल व्यस्त है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक और संसद सत्र को लेकर नेताओं की व्यस्तता बढ़ी हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली में ही डटे हैं। प्रदेश के नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ आखिरी दौरे की बात होनी है। इसमें मंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। शपथ ग्रहण की संभावित तिथि भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महासचिव के साथ बैठक के बाद ही कांग्रेस पत्ता खोलेगी। इधर टेंडर घोटाले में जेल में बंद आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। कृषि मंत्री बादल को हटाए जाने की चर्चा है। वहीं कांग्रेस का एक खेमा यह मान रहा है कि सरकार का कार्यकाल चंद महीना ही बचे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में फेरबदल कर झारखंड विधानसभा चुनाव समय से पहले अक्टूबर में होने की संभावना। 5 जनवरी 2025 को हो रहा पूरा कार्यकाल। जी हां, बता दें कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में हो सकता है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में चुनाव आयोग इसको लेकर घोषणा कर सकती है। राज्य निर्वाचन कार्यालय को भारत निर्वाचन आयोग ने संकेत दे दिए हैं। बता दें कि ऐसे में राज्य निर्वाचन कार्यालय ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम 25 जून 2024 को आरंभ हो गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। इससे पहले चुनाव कराना जरूरी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है, हम विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। प्रशिक्षण का काम शुरू हो चुका है। मतदाता सूची का प्रकाशन अगस्त में पूरा हो जाएगा। ऐसे में हम काफी आगे चल रहे हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव के बचे हुए अन्य काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। चर्चा है कि इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ कराया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को तो हरियाणा में विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है। माना जा रहा है कि झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। नियमों के अनुसार मतदाता से 45 दिन पहले चुनाव की घोषणा करना जरूरी है। हरियाणा में 31 अक्टूबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेना है। ऐसे में 45 दिन का समय देने के लिए 10 सितंबर से 15 के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा रिम्स अब नहीं रहा प्रीमियर संस्थान, सुधार की है जरूरत।
जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था, खराब मेडिकल उपकरण, पद रिक्त रहने व चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रिम्स की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी करते हुए मौखिक रूप से कहा कि लगता है कि वर्तमान में रिम्स के जो हालात हैं उसमें अब प्रीमियर संस्थान नहीं रहा। बता दें कि रिम्स पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कभी प्रीमियर मेडिकल संस्थान था, अब रिम्स की व्यवस्था में कमियां हैं जिसमें काफी सुधार करने की जरूरत है। खंडपीठ ने कहा कि रिम्स के कई चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, यह गंभीर मामला है। ऐसे चिकित्सकों की सूची प्रस्तुत की जाए तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कोर्ट सीबीआई से इस मामले की जांच करा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि समय पर रिम्स में जरूरी दवा व मेडिकल उपकरणों की खरीद व खराब उपकरणों की मरम्मत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। रिम्स गवर्निंग बॉडी की नियमित बैठक हो ताकि उसकी बेहतरी के लिए निर्णय लिए जा सके। खंडपीठ ने सुझाव दिया है कि टेंडर से खरीद के मामले में विलंब हो रहा हो तो नॉमिनेशन के आधार पर खरीदा जा सकता है। इस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए।